महाराज आने वाले की तरफ से संकोच आता है ना मन में, तो वही संकोच विचार के आ गया। तो वो मन में विचार करे कि ये चमड़े का फूल है, चढ़ो के नहीं चढ़ो, चढ़ो के नहीं चढ़ो। फिर उसने विचार करा कि अपन क्यों जारी रखे, अपने को दिया रहदास ने तो अपन चढ़ा चढ़ो के निपटो यहाँ से। तो सब वो फूल चढ़ा दिया गंगा जी पे, और फूल चढ़ा करके ये भी दिया उसने कि ये फूल रहदास ने भेजा है माँ, इसे स्वीकार करो। और जैसे ही फूल उस नदी के जल से टकराया, एक हाथ खड़ा हुआ, जल में से हाथ निकला, उस हाथ में एक कंगन निकला, और माँ गंगा ने कह दिया कि जाओ प्रसाद रहदास को दे दो। देखो आस्था इतनी थी। कंगन लेकर के मन में विचार करे, और ये सब कंगन साहब के उसने उसकी जिंदगी में नहीं देखा, इतना सुंदर अलौकिक जा करके दिया। उसने विचार करा कि इस रहदास को थोड़ा करेगा क्या। एक काम करो कि ये कंगन ले जाके मैं राजा को दूं तो इनाम इसको दे देते तो कुछ मिलना नहीं। तो सब वो कंगन लेकर के कहा गया राजा के, और बहुत देखो अपन रोज डिस्पोजल गाड़ी बना रहे डिस्पोजल माए खुद आज ने दर बाड़ा पूछो कौन तो याद राजा ने देखा वो भी। अब मान लीजिए कि अपने को अगर कोई ऐसी चीज कोई लाके दे जो औरतों के संदर्भ में काम में आती है, तो अपन कहाँ देंगे, औरतों को ले जाके दे। क्योंकि कंगन राजा तो पहनना नहीं है, तो उसने वो ले जा करके किसको दिया, रानी को। रानी को मीरा को ले जा करके वो कंगन दिखाया कि देखो कितना सुंदर। हो इतना सुंदर कंगन कि मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा, बहुत सुंदर है पर बिल्कुल बेकार है। बोले बेकार है, बोले हाँ, क्योंकि जोड़ा होती तो पहन लेती, तो एक है, एक किस काम का। आप किसी स्त्री को ले जाकर के एक पाई जब दे दो, चाहे वो कितनी सुंदर हो, वो पहनेगी? तो जोड़ा दो ही कौन कौन तो पहने। एक कान को ले जाके दे दो तो पहनेगी, नहीं पहनेगी। एक कंगन ले जाके तो पहनेगी, नहीं पहनेगी। बेकार है, भले सुंदर है पर बेकार है। अच्छा हाँ, इतनी सी बात है, जोड़ा नहीं है, चलो जोड़े की व्यवस्था करते हैं सब। तो वापस राजा ने उसी को बुलाया जिसने लाके दिया था, बुलाओ उसको। उसने कह मर गया। राजा को नहीं देते, रहदास को दे देते तो बढ़िया था। हाँ, राजा को दिया तो वो संकट खड़ा हो गया। अब राजा ने उसको बुलाया, अब क्या करे। तो उसने डरते डरते सारी बात बता दी कि महाराज मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? कि ये कंगन मेरा नहीं है, मुझे नहीं मिला। ये तो सारी बात उसने बता दी कि मैं जा रहा था, रहदास से कहा, रहदास ने कपड़े का फूल दिया, मैंने गंगा को चढ़ाया, गंगा ने कंगन दिया, मैंने रहदास को नहीं दे करके लोभ के वश में होकर के आपको दे दिया प्रभु। चलो रहदास के पास सब चलती है सब। ये भी राजा भी वो जो कंगन ले गया था वो भी 2, 5, 25 जने वो चले गए, मीरा भी चली गई। और वहाँ गए, जाकर के रहदास ने कहा इतनी भीड़ आ रही है, बात क्या है? सब आसपास खड़े हो गए और रहदास ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज आप मुझे बुला लेते, आप क्यों आए? तो कह नहीं है, तुम्हें बुलाने वाली बात नहीं है, पर एक बात है कि एक चमड़े का फूल और बनाओ। कि क्यों? कि सुबह तुमने जो चमड़े का फूल बनाया था वो जाकर के हमने गंगा जी को अर्पित किया इसने, और गंगा जी ने एक कंगन दिया, अब दूसरा कंगन फिर चाहिए, इसलिए एक फूल और बना दो जो फिर जाके गंगा जी को चढ़ाएंगे। तो वहां जाने की क्या जरूरत है महाराज? मन चंगा तो मेरी कटौती में गंगा। तो उसकी जो कटौती रहती है ना, वो उस कटौती में गंगा ने उबाल मार दिया, गंगा वहीं प्रकट हुई, और दूसरा कंगन हाथ में लेकर के वहीं से दूसरा कंगन। अब देखो साहब, ये गंगा तो प्रकट हुई, ये गंगा भी प्रकट हुई तीन धार में, ये गंगा भी प्रकट हुई। अब ये गंगा प्रकट तो हुई, अब सब पीने लगे, सबकी बारी आई, तो किसी किसी ने तो यूं करके पी लिया था, किसी ने यूं कर ली। अब कोई कोई होशियार भी थे, कटौती में चावलों डबो के ही उनको भाई में, तो उन होशियार लोगों ने क्या करा, वो तो मानी पर यूं मानी यूं। हाँ, जो यहाँ से जैसे ही गंगा जी डली नहीं तो सीधी नीचे निकल के जमीन पे, और जैसे ही जमीन पे नजर पड़ी तो सोना बन गया सब हो जाए। और वाले चूक गए, निकल गई 7 दिन कब निकल के पता नहीं चला। गंगा तो बह गई और ऊपर चूक गई, लेकिन जिसको नहीं चूकना था वो चूक गया।
गए। मीरा जी कहा कि चलो घर चलते हैं। ये दूसरा कंगन भी मिल गया। किसका घर, किसका घर? वृंदावन है ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन है ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन है ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। तारी नगरी रे राणा, तारी नगरी, तारी नगरी रे राणा, तारी नगरी। वृंदावन है ससुरा, संभाल राणा तारी नगरी। वृंदावन है ससुरा, संभाल राणा तारी नगरी।
वो एक झलक में जा गई कि चलो घर के, कैसा घर, किसका घर होगा, राणा तेरी, महल मेरी, अटारी सब तेरी, छोड़ दिया और नाचते 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 भगवान में समझ गई, सब शरीर चली गई। राहुल साहब, अरे नहीं मॉडर्न ध्रुव जी के बाद ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए, अंग हुए, फिर वेन हुए, वेन महाराज बड़े उद्दंड हुए तो सब संतों ने जाके समझाया कि महाराज मान जाओ, इतनी अनीति, इतना अत्याचार मत करो, नहीं माने तो संतों ने मार दिया, मर गए। अब राज कौन करे, तो संतों ने उनकी जान का मंथन करा और मंथन करके उसमें से पृथु महाराज प्रकट हुए और अर्ची से इनका विवाह हुआ, जो लक्ष्मी का अवतार थी। पृथु महाराज ने यज्ञ करे और यज्ञ करते करते इतने यज्ञ करे कि 99 यज्ञ हो गए। इंद्र को चिंता लगी कि 100 पूरे हो जाएंगे तो ये इंद्र बन जाएगा, इसलिए इंद्र ने भगवान के पास गया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के पृथु महाराज से कहा कि पृथु महाराज मांगो क्या चाहिए, कि कुछ नहीं प्रभु, एक तो ये पृथ्वी सदैव निपजती रहे, कभी भी कोई किसान जितना बोझ भी है बीज बोए उसमें घाटा नहीं पड़े, ऐसा होता। पृथु महाराज से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा और दूसरी पृथु महाराज मांग रहे हैं कि प्रभु एक तो पृथु महाराज ने क्या मांगा कि मुझे 10,000 कान दे दो। क्या मांगा? 10,000 कान। भगवान ने कहा कि ये 10,000 कान का करोगे क्या, कि 10,000 कान इसलिए चाहिए कि जब कहीं आपकी कथा हो तो 2 कान से मन नहीं भरता हो। राजा राम जी 10,000 कान दे दो ताकि कहीं भी हो तो आपकी कथा तो किसी न किसी कान में तो जाएगी सही। फिर एक बात और भी है, हम एक बार राम बोलते हैं ना 3 बार उसका फल मिलता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमने बोला, 2 हमारे कानों ने सुना। अब एक बार हमने यहाँ बोला राम, तो यहाँ जितने कान हैं, जितने हम लोग बैठे हुए उसके दुगने कर लो, एक बार में इतने नाम हो गए। अब 10,000 कान अगर है तो एक बार सुनेगा तो उसको तो 10,000 का फल मिलेगा, इसलिए 10,000 कान मांगे। और अपने कान कैसे, भैंस के जैसे लटक रहे ना, भले कतरों हॉर्न बजाओ अगर भैंस आगे आ जाए तो बर्बाद नहीं करे। वो सांप के कान नहीं होते लेकिन ऐसा भागे वो सर से भाग जाए तो। और ये 10,000 कान मांग रहे कि जहाँ कहीं भी आपका गुणानुवाद हो, आपकी कथा हो तो मैं 10,000 कानों से सुन सकूं। पृथु के बाद अंतर ध्यान हुए, अग्र ध्यान हुए, प्राचीन वरी हुए और प्राचीन वरी ने भी यज्ञ करे, लेकिन एक गड़बड़ कर दी। क्या करी? गड़बड़ करी कि यज्ञ में बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, हम जो बलि देते हैं, बलि अपने अभिमान की बलि हो, अहंकार की बलि हो, क्रोध की बलि हो, इनको मारना है। लेकिन इसके विपरीत लोग क्या करते हैं? जानवरों की बलि देता शुरू। तो प्राचीन वरी ने बहुत सारे घोड़े काटे, बकरे काटे, खूब बलियां दी। और जब नहीं माना तब नारद जी आए और नारद जी ने उससे कहा कि तुम ऊपर तो देख। जब उसने ऊपर देखा तो जितने जानवरों को उसने काटा सब ऊपर वहां चक्कर काट रहे। ये मौका देख रहे कब तू आए मेरे को काटे। और बढ़िया, भगवान ने खाने के लिए बहुत सारी चीजें दी है साहब, तो क्यों आप इन निरीह जानवरों को मार करके खाए? विचार करने की बात है। जो काम मकान में नहीं होता वो काम लोग मंदिर में करते, और जो मंदिर में नहीं होता, जो मसान में काम नहीं होता वो तो मकान में कर रहे हैं, और जो मकान में नहीं होता वो मंदिर में जाके कर रहे हैं। मसान में किसको ले जाके जलाते हैं? किसको ले जाके जलाते हैं? जो मर गया हो। और घर में किसको ला गया? जो जिंदा हो। किसी के घर के बाहर जाके बैठ जाओ और ताश खेलने लग जाओ, कोई खेलने देगा? चौधरी पे नहीं खेलवा जाओ, यही जगह में खेला, हमारा घर में दाल दर होगा। और मंदिर पे जाके खेले तो कौन नटे? मंदिर के साथ काका जी को मंदिर मांगो है, सबको मंदिर है, खिलाना ताश।
अब बोलो जो काम मकान में नहीं कर रहे हो मंदिर में जाके कर रहे हो, और जो मसान में नहीं होता वो मकान में कर रहे हो। जिंदा जानवरों को ला रहे, काट रहे, खा रहे, थोड़ा विचार तो करो कि हम क्या कर रहे हैं। प्राचीन ही को यहाँ नारद जी ने एक पुरंजन आख्यान सुनाया, और आपसे पहले भी देखो हमने कहा है, कल भी कहा था कि घर में आपको करना क्या है, अपन वही कर रहे हैं जो अपन से सदे अपन से बने। ज्यादा लंबा चौड़ा ना तो बनने वाला है ना सदने वाला है। आपसे अगर कहते थे पहले जैसे व्रत होते थे, चंद्रायण व्रत करो साहब, तो चंद्रायण व्रत आप नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रायण व्रत क्या होते हैं कि चंद्रमा की जो अमावस की पड़वा होती है उससे शुरू करते हैं। अब सुनो आप, अमावस की पड़वा के दिन केवल एक घास अन्न का खाना है। ये धोई पाया तो बड़ा धन में मली, ज्यादा धन में मली तो मोकोमा मले को नहीं धन में। दो ही दूरा दूरा होगी। और दूज के दिन 2 घास खाना है, तीज के दिन। अब घास का मतलब ये नहीं कि आधी एक रोटी पूरे एक घास में खा लो, हाँ जितना आप रोज खाते उतना घास तोड़ना है, और प्रतिदिन एक घास बढ़ाना है। पूनम के दिन 15 घास, और फिर घटते 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 वापस अमावस्या को 1 घास। ये चंद्रायण व्रत होता है।